आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए हम बताते हैं। ये देखें, मुझे नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत। ये हमने गोश्त बनाना है, उसके लिए हमें खड़े मसाले चाहिए, जिसमें मैंने लिया है ये हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 3 लौंग लिए हैं। ये देखें, एक एक चुटकी सिर्फ, ये एक एक चुटकी जायफल और जवेत्री की है, एक मोटी इलायची है और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है। और ये देखिए एक तेज़ पत्ता है और ये हाफ़ फूल मैंने बादयान का लिया है। तो ये देखें, ये सुरख मिर्च है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है। ये खुशक धनिया और ज़ीरा ये तवे पे मैंने रोस्ट कर लिया था। और ये है हमारा 1 बेबी स्पून। और ये काली मिर्च और ये गरम मसाला है, ये हमारी हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून वो हरी मिर्च है। ये तकरीबन मैंने 4 अदद ली हैं, इसको मैंने क्रश कर लिया। टमाटर एक बड़ा सा है, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। ये प्याज मैंने लिया एक बड़ा, इसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। ये हमने मटर लिए हैं 1 पाव, 250 ग्राम है। और ये चिकन है हमारा 500 ग्राम, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आइए अब मैं आपको मटर गोश्त बनाना बता। ये देखिए गाइस, मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा ली है और नीचे से चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है। ऑयल मैंने 1 कप के करीब डाला है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो, हर हंडिया में कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं या कुछ भी बनाएं, मैं ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनती है। तो आइए सबसे पहले मैं इसमें ये जो हमारे गरम मसाले हैं ये डाल दूँगी। इसको सिर्फ हमने 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये देखें, ये प्याज है, ये जो बहुत फाइन बारीक चॉप किया हुआ है, ये डाल दिया मैंने। अब मैंने इसको फ्राई करना है। ये देखें गाइस, सिर्फ मैंने इसका थोड़ा सा कलर चेंज किया है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, बस इतना सा ही मैंने फ्राई करना था। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये देखें, ये अपना चिकन डाल देंगे। आज मैं थोड़ी सी कम कर दूँगी नीचे से, मैंने तेज़ रखी हुई थी, अब मैंने मीडियम कर दी है। तो ये साथ ही हम लहसुन और अदरक डाल देंगे। अब मैंने इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये हमने लहसुन अदरक डाला था ताकि इसकी महक ख़त्म हो जाए, जो इसकी स्मेल है चिकन की कच्चेपन की, ये हम ये लहसुन अदरक और ये मसालों से इसकी ये जो स्मेल है ये चिकन की ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अब इसको फ्राई करना है थोड़ा सा, ये चिकन जितनी देर तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता उतनी देर तक मैं इसे फ्राई करूँगी। गाइस, मैं इसको फ्राई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। ये देखें, कुछ लोग इसको पहले फ्राई कर लेते हैं चिकन को, फिर इसका सारा ये प्रोसेस आगे से शुरू करते हैं। लेकिन हम जब ये लहसुन डालते हैं, पानी डालने से पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लें, तो साथ इसकी ये जो महक है ये ख़त्म हो जाएगी, जो ये लहसुन और अदरक से, और साथ ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब ये हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। पहले हम इसमें ये दही डालेंगे, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून दही है। ये देखें, ये सुरख मिर्च डालेंगे, ये हरी मिर्च डालेंगे। ये देखें, ये हमारा सूखा धनिया और ज़ीरा है। ये देखें, ये टमाटर है। ये तकरीबन मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, चिकन में नमक बहुत जल्दी तेज़ हो जाता है, इसमें बहुत कम नमक चाहिए। ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब हमने इन मसालों को हल्का हल्का पानी लगा के थोड़ा थोड़ा, तो इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है 2 से 4 मिनट के लिए। फ्राई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ उस वक़्त की, लेकिन मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, दही के पानी में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। और ये देखें,
जब ये गोश्त ये हड्डी से अलहदा हो जाए तो समझे हमारा ये जो चिकन है ये डन हो गया, ये कुक हो गया, फुल पक गया। ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे, ये बहुत अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। ये देखें, अब ये मटर डाल देंगे। अब हमने इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम डालेंगे, नहीं तो अभी तक मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी ये मटर हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये आपने अपने हिसाब से डालना है, लेकिन मैं 1 गिलास पानी डालूँगी बस ही। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल ऐसा रखना है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था। अब आखिर में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और ये काली मिर्च। ये देखें, ये कितना अच्छे से हमारा ये मटर गोश्त बन के तैयार हो गया। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। ये देखें हमारा ये सालन कितने अच्छे से बन गया मटर गोश्त का। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। ये बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक्स और कमेंट ज़रूर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर